अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ 360 और मैं हूं आपकी मेजबान तुबा खजर हयात। आज के मुद्दे में बात करेंगे बॉलीवुड के जबरदस्त एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब के बारे में। नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। किसी भी कैरेक्टर को जब वो प्ले करते हैं तो स्क्रीन पर ऐसी छाप छोड़ते हैं कि उनके चाहने वाले उनके मद्दा दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। उनके डायलॉग्स को लोग रियल लाइफ में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। वो किसी वेब सीरीज में आ जाए, किसी मूवी में आ जाए या फिर वो किसी ड्रामे में या किसी गाने में भी आ जाए तो वो ऑलरेडी हिट होता है। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि ऐसा लगता है कि जिस भी ड्रामे में होंगे बहुत खूब किरदार अदा करेंगे। बात की जाए उनकी किक मूवी में जो उनका कैरेक्टर था उसकी, या फिर वो मंटू का किरदार अदा करते नजर आए उसकी, वो जिस भी रूप में नजर आते हैं कमाल करते हैं। और हमेशा उनके चाहने वाले उनके मद्दा यही कहते हैं कि कभी भी आप हमें निराश नहीं करते, आप हमेशा एक लेवल अप कर देते हैं और आप जो भी कैरेक्टर प्ले करते हैं वो हमारे दिलों पर काफ़ी टाइम तक राज करता रहता है। नवाजुद्दीन जिस तरीके से बॉलीवुड में राज करे नाजरीन, लेकिन रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। रियल लाइफ में अगर कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा वो ऐसा नज़र आ रहा है कि वो एक्टिव है, बहुत ज़्यादा खुश है या बहुत उसको कोई परेशानी नहीं है, मगर रियल लाइफ ऐसी नहीं होती। लोगों की ज़िंदगियाँ अलग अलग होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि लोगों को जज करना बंद करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन किस चीज़ से सफ़र कर रहा है। इस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, परेशान है, और उनकी परेशानी का सबब जो है वो उनकी अपनी अहलिया हैं। उनकी अहलिया ने उन पर जो एलिगेशंस लगाई हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू तशद्दुद और मैरिटल रेप की। और ये बात इतनी ज़्यादा सीवियर हो गई है कि इंडिया के हर न्यूज़ चैनल पे, इंडिया के हर न्यूज़पेपर में, बल्कि हर कोई इस हवाले से बात करता नजर आ रहा है। नवाजुद्दीन इस पर बहुत ज़्यादा खामोश हैं और वो काफ़ी ज़्यादा समझदारी से काम ले रहे हैं, मगर उनकी साबिक अहलिया की जानिब से इस बात का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखा जा रहा। और हम ये देख रहे हैं कि आए रोज़ कोई ना कोई ऐसी बात वो कर देती हैं जिस पर नवाजुद्दीन जो है उनकी एक तरीके से बैड इमेज बनाने की कोशिश करती है, मगर हो नहीं पाता क्योंकि लोग जानते हैं जिस नवाजुद्दीन को, उससे वो एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो ये सब कर रहे होंगे। बिल्कुल ही ऐसा एक केस हमारे यहाँ पर भी रिपोर्ट होता है जहाँ पर मरकजी किरदार होते हैं फिरोज़ खान, और उनकी अहलिया उन पर इल्ज़ाम लगाती है कि डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं और कुछ प्रूफ और बाकी तमाम तर चीज़ें भी वो मीडिया पर पेश कर देती हैं। इनके भी 2 बच्चे हैं, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरीके से नवाजुद्दीन साहब के 2 बच्चे हैं। और दोनों बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कि मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बड़ी होकर डोमेस्टिक वायलेंस को बर्दाश्त करे या करे, क्योंकि बचपन से ही वो देख रहे हैं, तो इसलिए मैं फिरोज से अलहदा होना चाहती हूँ। ये कहा था अलीज़े ने, और इसके बाद ये चीज़ सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो गई थी। हर कोई इस हवाले से बात कर रहा था कि फिरोज खान जो कैरेक्टर स्क्रीन पे प्ले करते हैं रियल लाइफ में भी क्या बिल्कुल वैसे ही हैं। इन तमाम तर चीज़ों पे फिरोज खान खामोश रहे, कुछ नहीं बोला। साथ ही अदाकारों ने काम करने से मना कर दिया, अदाकारों ने काम करने से मना कर दिया। सोशल मीडिया पर एक नई तरीके की धुन सवार हो गई, लोग एक अलग ट्रेंड पे चलने लगे और सोचने लगे कि फिरोज खान जिस कैरेक्टर के मालिक हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा गलत है। मगर फिरोज पूरे इस मामले पर चुप रहे, और जब उन्होंने बोला तो ये बोला कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ बोला है अब मैं उनको लीगल नोटिस भेज रहा हूँ, डेफेमेशन सूट उन पर दायर कर रहा हूँ और वो लोग अब मुझसे आके कोर्ट में मिलें। मगर नाज़रीन होता क्या है कि जब वो ये चीज़ सोशल मीडिया पे लगा दिया कि मैंने डेफेमेशन सूट भेज दिया, तो अब ये कंफर्म नहीं हो रहा कि जान की या अनजाने में उन्होंने जो है वो तमाम तर सेलिब्रिटीज़ के नंबर हाइड नहीं किए, जिसके बाद सेलिब्रिटीज़ की जानिब से अदालत का रुख किया गया कि अब हम फिरोज़ को अदालत लेके जाएंगे कि उन्होंने हमारे नंबर हाइड नहीं किया और हमें धमकी आ रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बहरहाल फिरोज खान का केस भी इस वक्त अदालत में चल रहा है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का केस भी इस वक्त अदालत में चल रहा है। आज के मुद्दे में इस हवाले से बात करने का मकसद नाजरीन ये है कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने कुछ पॉइंट्स, कुछ पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड की हैं, जिसके बाद फिरोज खान की जानिब से उन्हें हमदर्दियां भेजी गई हैं। वो पोस्ट क्या थी वो मैं आपको अगर बताऊं तो वो पोस्ट कुछ यूँ थी। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब लिखते हैं कि आई एम टर्म एज अ बैड गाय, मैं एक बुरे इंसान के तौर पर हर जगह पे मशहूर हो गया। मेरी खामोशी बिल्कुल चुप रही इस वजह से कि मैं खामोश रहा और मैं एक बुरे इंसान के तौर पे हर जगह मशहूर हो गया। जो वजह थी जिसकी वजह से मैं खामोश रहा इस तमाम तर तमाशे पे, वो जो है मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रेस और कुछ लोग जो हैं बहुत इंजॉय कर रहे हैं मेरी कैरेक्टर एसेसिनेशन को, और ये जो है मैनिपुलेटेड वीडियोस जो होती हैं, लोगों को गुमराह कर देने वाली वीडियोस, इस तरीके की वीडियोस और बयानात दिए जा रहे हैं। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट इनका ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आलिया और मैं जो है हमेशा साथ नहीं रह रहे, काफ़ी टाइम हो गया कि हम साथ नहीं रह रहे और हम ऑलरेडी हमारा डाइवोर्स हो चुका है, बट हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग तो डेफिनेटली है क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं और जाहिर है उनकी ग्रोथ के लिए, उनके अपब्रिंगिंग के लिए पेरेंट्स को आपस में बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट ये कह रहे हैं, डस एनीवन नो व्हाई माई किड्स आर इन इंडिया एंड नॉट अटेंडिंग स्कूल फॉर 45 days wherein the school is sending me letters every day and that it's been too long an absence. My kids have been made hostage for past 45 days and missing their schooling in दुबई। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि कोई मुझे ये बता सकता है कि मेरे जो बच्चे हैं वो इंडिया में हैं
और स्कूल नहीं जा रहे। 45 डेज हो गए और अब तक वो स्कूल नहीं जा रहे और उनके स्कूल से जो लेटर है वो मुझे मौसूल हो रहे हैं कि 45 डेज आर ह्यूज, बहुत ज़्यादा है 45 डेज और आपके बच्चे नहीं आ रहे। अब ये कह रहे हैं कि भाई मेरे जो है वो बच्चे स्कूल उनका मिस हो रहा है, तो ये किसका नुकसान हो रहा है। तीसरा पॉइंट वो कह रहे हैं कि शी हैड अबैंडन्ड द किड्स इन दुबई फॉर लास्ट 4 मंथ बिफोर। अच्छा, वो तमाम तर वो बातें कर रहे हैं कि जो अब वो कहना चाह रहे हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब को कौन नहीं जानता, बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के मालिक हैं, मगर जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं वो मुस्कुराते हंसते हुए नजर आते हैं। हंसते चेहरों के पीछे का दुख कोई नहीं समझ सकता। और ये इस तरीके से इन्होंने नाजरीन टोटल 5 पॉइंट बताए जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में डाइवोर्स हो चुका है, मगर बच्चों की वजह से अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। मेरे बच्चे जो हैं वो क्यों नहीं जा रहे स्कूल में, हालांकि मैं अपनी वाइफ को पर मंथ जो है मैं तकरीबन 5 से 7 लाख रुपए भेजता हूँ और तकरीबन 5 से 7 लाख और करते कराते ही 10 लाख रुपए तक हो जाते हैं जो मैं अपने बच्चों के लिए उनको भेज रहा होता हूँ। अगर मेरे बच्चे जो हैं इंडिया आते हैं अपनी वेकेशंस गुजारने के लिए तो वो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहते हैं। मेरे बच्चे जब आते हैं वेकेशंस गुजारने के लिए इंडिया दुबई से तो फिर वो अपनी ग्रैंड मदर के यहाँ रहते हैं और किस तरीके से कोई उन्हें घर से बाहर निकाल सकता है, जबकि मैं खुद ही घर पे मौजूद नहीं था। और अगर उन्हें घर से बाहर धक्के देके निकाला जा रहा था तो क्यों नहीं मेरी जो एक्स वाइफ है उन्होंने वीडियो बनाई और वीडियो बना के अपलोड क्यों नहीं की, हालांकि वो हर चीज़ में वो एक बाल की खाल निकाल रही होती। तो इस चीज़ का जब वो उन्हें घर से निकाला जा रहा था तो एक पक्का सबूत था और वो पक्के सबूत पे इस तरीके से भी कर सकती थी कि वीडियो बना के सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी और वो हर जगह फैल जाती, मगर ऐसा नहीं किया गया। उसके बाद वो 5वीं बात कह रहे हैं कि शी हैज़ ड्रैग्ड द किड्स इन द ड्रामा एंड शी इज़ डूइंग ऑल दिस सिंपली ब्लैकमेल मी, और मेरी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरा करियर वो स्पॉइल करना चाहती हैं और क्योंकि मैं उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी नहीं कर रहा। और वो ये तमाम तरह ड्रामे में अपने मेरे बच्चों को भी उन्होंने अब ड्रैग कर लिया है, बच्चे भी उन्होंने इस तमाम ड्रामे का हिस्सा बना लिए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात करूँगा लेकिन यही आखिरी बात नहीं है। एनी पेरेंट, कोई भी जो पेरेंट है वो नहीं चाहता कि उनके जो बच्चे हैं वो स्टडीज़ मिस करें, उनका फ्यूचर ख़राब हो। दे ऑलवेज ट्राई टू गिव देम बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल थिंग्स। हर माँ बाप यही चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को बेहतर से बेहतरीन चीज़ प्रोवाइड करें। आई लव शौरा यानी मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और जाहिर है मैं ये चाहता हूँ कि उनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा हो और मैं अपना जो इसमें प्लेस है, जो अपनी जगह है वो कंटिन्यू बनाता ही रहूँगा। जाहिर है मैं उनका वालिद तो ऑफकोर्स ये मेरी भी जिम्मेदारी है और मैं जिम्मेदारी से बिल्कुल भी हाथ नहीं उठाऊंगा और इसके लिए अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पड़े, किस हद तक जाना पड़े, मैं जाऊँगा। लव इज़ नॉट टू होल्ड वन बैक बट लेट वन फ्लाई इन द राइट डायरेक्शन। प्यार ये नहीं होता कि आप किसी को ज़बरदस्ती अपना बना के रखें, मगर प्यार ये होता है कि आप उन्हें उड़ने दें, उन्हें जाने दें, उन्हें आज़ाद कर दें। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है जिस पर वो एंड में थैंक यू का नोट भी उन्होंने अपने फैंस के लिए, बेसिकली अपने फैंस को अपनी तमाम तर सिचुएशन और मेंटल कंडीशन के हवाले से आगाह करें। इस पर नाज़रीन फिरोज खान ने इनकी ट्वीट पर इनको बेस्ट विशेस भेजी और कहा है कि मैं अपनी तमाम तर हमदर्दियाँ, अपनी तमाम तर नेक तमन्नाएं अपने फेवरेट एक्टर को भेज रहा हूँ। पाकिस्तान में फिरोज खान वही तमाम तर चीज़ें फेस कर रहे हैं जो कि इंडिया में इस वक्त नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब फेस कर रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट ये है कि हमारे यहाँ पे अदालतें हैं और अदालतें अपना काम कर रही होती हैं। अब हमें खुद से फैसला नहीं करना चाहिए किसी भी केस के हवाले से, किसी भी शख्स के किरदार के हवाले से। वेट करना चाहिए कि अदालत क्या फैसला देती है, फिर अदालत के फैसले के साथ हमें जाना चाहिए। तो ये था हमारा आज का मुद्दा। आप कमेंट करके बताएं कि आपको इन तमाम सिनेरियोज में दोनों एक्टर किस तरीके से लग रहे हैं और आप क्या समझते हैं कि कौन इन दोनों मामलात में कौन सही और कौन गलत है। हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।